हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी बुक से यानी पूरी किताब से हम आज इस वीडियो में 8 महत्वपूर्ण डेरिवेशन यानी व्यंजक को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आने की इनकी 100% की गारंटी है। और यह क्वेश्चन आपके देखिए लॉन्ग के होने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, और 8 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 8 में से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो आपको तैयार करना है। देखिए वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेट होते हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन आपके सेट में आएगा, लेकिन आपसे ये जरूर कर सकते हैं कि आपको ये तैयार कर लेना है और इनमें से आपके 2 क्वेश्चन देखिए लॉन्ग में 100% आएंगे, तो आपको बस तैयार कर लेना। ठीक है, और 8 डेरिवेशन है और पूरी बुक से है। तो चलिए यहां पर आपको देखिए तैयार करना है। पहला जो क्वेश्चन है वह आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी यह आने वाला। ठीक है, तो आपको तैयार करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और पहली यूनिट से यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और इसका डेरिवेशन मैंने देखिए आपको करा दिया है इसका, और आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 12 फिजिक्स की 2022-23 के लिए प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज सारे मतलब सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपका जो भी यूनिट है मतलब यूनिट वाइज वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसका डेरिवेशन वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा जो डेरिवेशन है यानी व्यंजक है, आपको यह तैयार करना है और यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो इसे आपको तैयार करना है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। बायो-सेवर्ट का नियम यानी V बराबर आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यह आपका बायो-सेवर्ट नियम होता है और इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगा व्यंजक, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर मतलब आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है और सारे डेरिवेशन जो है आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से इन्हें जरूर कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप वहां से करिए या आप और कहीं से करिए, लेकिन देखिए एक बात नोट कर लीजिएगा, करना जरूर है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका LCR परिपथ, यानी L का मतलब क्या होता है, प्रेरकत्व तो है, C आपका देखो संधारित्र होता है और R आपका प्रतिरोध होता है। तो यहां पर ये तीनों जो है एक श्रेणी में जुड़े रहते हैं और इनकी जो परिपथ जो इनसे बनता है उसमें आपको निकालना है प्रतिबाधा, यानी प्रतिबाधा को हम किससे डिनोट करते हैं तो Z से डिनोट करा जाता है। तो हमें प्रतिबाधा और कालांतर निकालना होता है और यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको तैयार करना है LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर का सूत्र आपको निकालना। ठीक है, तो यह भी डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो डेरिवेशन आपको तैयार करना है वह आपका है पतले प्रिज्म के लिए, यानी प्रिज्म के लिए दोस्तों आपको निकालना है अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वह आपको निकालना है। तो यहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस डेरिवेशन को बिल्कुल कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया है कि 8 में से 2 ऐसे क्वेश्चन 100% होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और जब आप लोग बोर्ड एग्जाम देकर आएंगे तो आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ मतलब किसी ने बताया था। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले से कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपके लिए यही होगा मतलब पछतावा होता है। तो ऐसा नहीं करना, पहले से आपको पूरी तैयारी करनी है, फुल तैयारी में रहना। तो यहां पर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, मतलब कि यहां पर हाइगेंस का देखिए तरंग के सिद्धांत आता है, तो हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर यानी द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसी के सिद्धांत के आधार पर यानी उसी सिद्धांत से प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, देखिए आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा
सा डिफरेंस रहता है। तो आपको यहां पर प्रूव करना है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है, मतलब जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है द्वितीयक तरंगिकाओं का, उस सिद्धांत के आधार पर आपको यहां पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। यह डेरिवेशन 100% आएगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। यहां पर इसके दो डेरिवेशन है, एक आपका होता है प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और एक आपका है अपवर्तन की व्याख्या। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निकालिए। जी हां, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यह डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूं, तो आप लोग जरूर से जाकर करिएगा। क्या होता है इसका डेरिवेशन? तो यह होता है आपका 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू एच, जहां एच आपका प्लैंक नियतांक होता है और न्यू माइनस न्यू जीरो जो कि आपका देहली आवृत्ति और आवृत्ति के लिए होता है। तो इस डेरिवेशन को आपको बिल्कुल कर लेना है। नेक्स्ट आपका है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग और एक है आपका पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। इन दो क्वेश्चन में से, जी हां दोस्तों, इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% यह भी आने वाला है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी है और एक आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। दो में से दोनों को तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम में एक आएगा, यह आप नोट कर लीजिए। तो यही 8 डेरिवेशन है जो कि आपकी पूरी बुक से हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।